नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं सेकंड ग्रेड के एसएसटी के बैच की जानकारी को लेके। और नवंबर सेकंड वीक में लगभग 15 नवंबर के आसपास हमने सामाजिक सेकंड पेपर का बैच स्टार्ट किया और जो कि अभी चल रहा है और लगभग 15 मई के आसपास हम उसको पूरा कर देंगे। मई फर्स्ट वीक में वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन है। और उस बैच की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अभी बात करने वाला हूँ। अगर आप बैच खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो ठीक से देख लेना चाहिए, ताकि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हो एक बैच के संबंध में वो सारी इसमें दी गई है। ठीक है, तो मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ। तो यह एसएसटी का बैच है, ठीक है, सामाजिक का सेकंड पेपर का बैच है। और जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और इसका एग्ज़ाम भी अगस्त सितंबर तक प्रस्तावित है, हो जाएगा ऐसा अनुमान है। तो उसको लेकर हमने यहाँ पर जो बैच लिया उस बैच के बारे में जानकारी है। सबसे पहला पॉइंट कि कोर्स आप कब तक पूरा करेंगे। तो कोर्स वैसे तो एक आइडियल डेट हमने दी है 30 अप्रैल तक की, लेकिन हो सकता है ये 10-15 दिन और ऊपर चला जाए। तो कोर्स पूरा करेंगे लगभग आप मान के चलिए 15 मई तक, ठीक है। लेकिन 5 पोर्शन पूर्ण हो चुके हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसमें महज 2 टॉपिक शेष बचे हुए, एक विश्व शांति में भारत का योगदान और एक शायद छोटा सा कोई हिस्ट्री का और टॉपिक बचा हुआ जो चल रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, जो ये भी इसी महीने कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक इट कंप्लीट हो चुका है, फिलॉसफी कंप्लीट हो चुका है, सोशियोलॉजी कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये 5 भाग पूरे हो चुके हैं। अभी 3 भाग चल रहे हैं। ज्योग्राफी की क्लास डेली अपलोड हो रही है और पॉलिटिकल साइंस भी कंटिन्यू चल रहा है और टीचिंग मेथड भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी ये तीनों चल रहे हैं, ये भी काफ़ी कुछ हो चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि 30 अप्रैल तक या 10 ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन और अपन मान लें तो 10 मई तक कोर्स पूरा हो जाएगा और आपको बड़े आराम से समय मिल जाएगा परीक्षा तक बढ़िया तरीके से रिवीजन करने का, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में रहता है कि पढ़ा कौन रहा है। तो 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, एक हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट मैंने पढ़ाए हैं। हालांकि राजस्थान जियोग्राफी का मैंने मनीष खत्री को दिया है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनके डेमो वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी ये दोनों पूरी मैंने पढ़ाई है। इकोनॉमिक्स कंप्लीट पूरी मैंने पढ़ाई है और हिस्ट्री भी पूरी मैंने पढ़ाई है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कानरा जी सर ने पढ़ाया है और कानरा जी असिस्टेंट प्रोफेसर है राजनीति विज्ञान के। दर्शन शास्त्र दशरथ जी ने पढ़ाया है और इनको अध्ययन का काफ़ी अनुभव है। समाज शास्त्र जसकरण जी ने पढ़ाया है। टीचिंग मेथड भगवान जी पढ़ा रहे। कुछ टॉपिक आगे मैं भी सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूंगा। राजस्थान ज्योग्राफी अलग से मनीष जी खत्री पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जब 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो क्या इतना टाइम फिर एडजस्ट नहीं हो पाता, फिर लंबा समय चला जाता। इसलिए फिर मैंने भूगोल के 2 पार्ट ले लिए, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, जो काफ़ी टफ होते हैं वो मैंने ले लिए, ठीक है। तो ये हमारी फैकल्टी है। और दूसरा पोर्शन है कि कोर्स से संबंधित क्या सुविधाएं रहेगी। मैं तो बता देता हूँ कि ये सारे जो वीडियोस है क्लासरूम से डायरेक्ट रिकॉर्ड करके डाले गए। मतलब हमारा एक ऑफलाइन बैच चल रहा है, उस बैच के वीडियोज़ है ये सारे। और ऑफलाइन बैच में जैसे ही शाम को क्लासेस ख़त्म होती है तो अगले दिन वो सारी क्लासेस अपलोड कर ली जाती है, ठीक है। तो सिवाय हिस्ट्री के, हिस्ट्री स्टूडियो में रिकॉर्ड है, बाकी सारे सब्जेक्ट सीधे लाइव फ्रॉम या यूँ कहिए कि क्लासरूम से डायरेक्ट रिकॉर्ड है। ऑफलाइन बैचेस की तरह उसमें लिखवाया गया है, एक एक चीज़ समझाई गई है और साथ में उसको लिखवाई गई। आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं आप। तो हमने क्या किया है, जैसे ऑफलाइन में कैसे क्लास होती है वही क्लास है, वही क्लासरूम है और उसी के अंदर कैमरा और स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगा दिया गया है। तो उसको रिकॉर्ड करके डायरेक्ट दे देते हैं, ताकि बच्चे को ऑनलाइन पढ़ रहा लेकिन उसको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा महसूस होता है, क्योंकि सारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया गया। तो ऑफलाइन बैच है ये, एक प्रकार से आप ऐसे समझ लीजिए। बाकी स्मार्ट बोर्ड वगैरह कोर्स की वैधता परीक्षा तक रहेगी। और कोर्स के अंदर एक परिचय वीडियोस दिया गया हुआ है जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसके साथ साथ में सभी विषय विशेषज्ञों की डेमो क्लासेस भी हैं, वो सारी अगर आप देख लोगे तो आपको हर फैकल्टी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो भी आप देख लो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी कोर्स को परचेज करते हैं तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप अपने आसपास के बच्चों से फीडबैक लीजिए कि जिसने भी बैच खरीदा हो
और जिसने बैच को पढ़ा हो तो वो आपको अच्छे से फीडबैक दे सकता है, ठीक है। और दूसरा, डेमो वीडियोज़ अच्छे से सारे देख लो सभी फैकल्टीज़ के, फिर अगर आपको पसंद आ जाता, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए तो आपको कोर्स ले लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नोट्स कैसे मिलेंगे, तो नोट्स में हमने ये व्यवस्था करी है कि जितने भी टॉपिक है, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, इसके मैं नोट्स नहीं दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसे टेक्निकल विषय हैं, अगर आप इसको अपने हाथ से नहीं लिखोगे तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चूँकि बहुत छोटे सब्जेक्ट भी, इतने बड़े भी नहीं हैं, और मैंने क्लास के अंदर 3-3 बार समझा के इसको लिखवाया है, एक एक लाइन बोल के लिखवाई है। इसलिए इसको तो आप अपने हाथ से रेडी करोगे। मैं तो कहूँगा कि आप पूरे सब्जेक्ट अपने हाथ से लिखो, लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड को देखते हुए इको और ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, है ना, और फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ये सारे क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो बच्चों ने लिखे हैं उसी को कॉपी करवा के और अपलोड कर लिया जाएगा एप्लीकेशन पे, आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है, ताकि आपका समय बच सकता है। ये 2 सब्जेक्ट जो मेरे वाले हैं, एक तो मैंने मेरे दे दिए उसके हिस्ट्री के, तो लेकिन इनके मैंने नहीं दिए और इनके मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स जैसे जो सब्जेक्ट है, इसको जितना हाथ से नहीं लिखोगे और ज्योग्राफी को हाथ से नहीं लिखोगे तो ये इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए ये 2 सब्जेक्ट आप खुद हाथ से लिखोगे, और बाकी मैं तो कहता हूँ सारे सब्जेक्ट हाथ से लिखिए, बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते हैं। नोट्स कैसे दिए जाते हैं, जैसे ही कोई टॉपिक पूरा हो जाता है, जैसे मान लो हिस्ट्री है, फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति के 7-8 वीडियोज़ हैं, जैसे पूरा हो गया उसी दिन उसके नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, बच्चे से कॉपी लेके हम हाथों हाथ उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और साथ साथ में जो क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की PDF होती वो भी अवेलेबल करवा दी जाती। वैसे जब बच्चों के हैंड रिटन नोट्स ही दे दिए तो फिर इस PDF की ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में टेस्ट भी कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, और आगे जैसे ही टेस्ट सीरीज़ ली जाएगी तो वो टेस्ट सीरीज़ बच्चों को निःशुल्क रूप से अवेलेबल करवा दी जाएगी, ताकि स्टूडेंट आराम से उसको पढ़ सकता है, ठीक है। और बाकी ये सारी बातें है ही, फुल स्क्रीन वगैरह सारी बातें। फ़ीस वैसे 3500 रुपये वगैरह रखी गई है, बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है। 8 सब्जेक्ट है, उसमें सारी विद्वजन फैकल्टी लगी हुई है, तो बहुत सामान्य फ़ीस है ये। और वीडियो लाइव रहेंगे या रिकॉर्डेड रहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो ऑफलाइन क्लासरूम के हैं और सीधे रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस में जो पढ़ाया है वही क्लास आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे, सिर्फ इतिहास के अलावा। हिस्ट्री की क्लास ऑनलाइन वीडियोज़ है जो मैंने स्टूडियो से रिकॉर्ड करे हैं। हाँ, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे सारे, और साथ में आप वीडियो देख के नोट्स खुद बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हो। फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो भी किसी स्टूडेंट के ही हैं। अगर आप खुद बनाओगे तो और भी ज़्यादा। मेरा ये मानना होता है कि एक स्टूडेंट को अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, जिससे मज़ा आ जाता है। हालांकि अगर टाइम शॉर्ट हो तो फिर आपको किसी संस्थान के द्वारा जो भी हैंड नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं उससे भी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें रहेगी। और इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं, ये ख़रीदने के लिए कैसे, कहाँ से ले सकते हैं। सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको स्टोर सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे बैच दिखेगा। 9 नवंबर से हमने स्टार्ट किया था इस बैच को, और प्रमोशन आज ही कर रहा हूँ मैं इसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि बच्चों को जानकारी नहीं पहुंची, तो इस वजह से मैं ये जानकारी है वो देना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बैच को अगर आप पढ़ लेते हो बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको इसके अलावा मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हमने पूरा प्रयास किया है कि हमारा पिछला एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पिछले अब मान के चलिए कि हमने 16 का बैच लिया था SST का, हमने 18 का बैच भी लिया था, उससे पहले हमने 15 का बैच भी लिया था। तो जब भी हमने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है, SST के बैच लिए हैं, और SST के बैच जितने भी लिए हैं उन्होंने डेफिनेटली बेहतरीन परिणाम दिए हैं। और हमारा क्लासरूम का एक रिकॉर्ड रहा है कि लगभग 90% के आसपास आपको सवाल इन वीडियो से मिले हैं। आप पुराने किसी भी स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो, तो आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ऑफलाइन बैचेज़ में हमारी एक थोड़ी सी कमी रही थी कि कोर्स थोड़ा बहुत रह जाता था, पीछे के छोटे मोटे टॉपिक, क्योंकि हम बड़ा मन से और बड़ा दिल से पढ़ाते हैं और डिटेल से पढ़ाते हैं, तो फिर कई बार कुछ चीज़ें रह जाती है। ऑनलाइन में ये भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन में कोर्स पूरा करवाने में समस्या नहीं आती, ठीक है। तो ऑफलाइन बैच चल रहा है, उसी ऑफलाइन को हमने ऑनलाइन कर लिया है। हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी इस बैच में जुड़ के
डेफिनेटली फ़ायदा ले सकते हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बैच से जुड़ने के बाद में आपको लगेगा कि किस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह और भी बहुत सारे विषय पढ़े जाते हैं, और आपको पहली बार लगेगा कि बहुत सही जगह पे आए हैं। आपको अपने आप पे एक प्रकार से यूँ कहिए कि गलती का महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। और इसको पढ़ने के साथ साथ अगर आप ये कहोगे सर मैं केवल ये वीडियो ही पढ़ूंगा, मैं इसके साथ में कोई बुक्स नहीं पढ़ूंगा, तो मैं कहूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस वीडियो से ही सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमने इतना कंटेंट दे दिया है कि एक विद्यार्थी के लिए चयन के लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी इस बैच को ज्वाइन करेंगे और इसका है वो फ़ायदा लेंगे, बाकी विद्यार्थियों की तरह आप भी। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही कोर्स परचेज करना, ताकि आप भी विश्वास के साथ पढ़ सको और हम लोग भी पूर्ण तन्मयता के साथ आगे काम कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप है वो इस नंबर पे कॉल करके, और फिर अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो 1 दबा देना, और अगर आपको कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आती है तो 2 दबा के आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी इस बैच का हिस्सा बनेंगे और निश्चित रूप से आप फ़ायदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।